हे गाइस, आज का टॉपिक है ग्लैंड्स, उनके सेक्रेशन और उससे क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, पीडीएफ इसका जो जिस पीडीएफ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ग्लैंड्स, पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ठीक है। सो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस ना कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के सेक्रेशन को। ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज़ करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये जो टाइप्स हैं इसके यही है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, इसका एग्जांपल दे रखा हुआ है जीएनआरएच। सो जीएनआरएच ये होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंड दूसरे साइड अगर हम बात करें सोमैटोस्टैटिन की, विच इज़ अ इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड ये बंदा इनहिबिट करता है पिट्यूटरी को टू रिलीज ऑफ जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। ये इनहिबिट करता है, रोकता है पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए। फिर बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट्स होते हैं उसका एनाटॉमिकली डिवाइडेड: एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये हमारा पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, जो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं। वैसे तो एंटीरियर पिट्यूटरी को पास डिस्टालिस भी कहते हैं। पहला इसका है ग्रोथ हार्मोन, फिर सेकंड है इसका प्रोलैक्टिन, फिर टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर फोर्थ नंबर पर आता है एसीटीएच, दैट इज एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एंड कितना टफ है प्रोनाउंस करना इसे, एंड फिर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो पहले जीएच की बात करते हैं। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, जैसा कि इसका नाम है। ये अगर इसका ओवर सिक्रेशन है तो गाइगैंटिज्म हो जाएगा, यानी कि खतरनाक भूचाल इंसान बन जाओगे, तुम पहाड़ बन जाओगे। लो सिक्रेशन हुआ तो डॉर्फिज्म हो जाएगा, बौने रह जाओगे। अगर अडल्ट में होता है तो एक्रोमेगाली हो जाता है, जो कि फिजिकली ही समझ आता है, पहले नहीं पता चलता है। फिर प्रोलैक्टिन की बात करें तो प्रोलैक्टिन ग्रोथ ऑफ ममेरी ग्लैंड, मलमरी नहीं ममेरी, मैं ममेरी को मलमरी बोलता रहता हूँ, पता नहीं क्यों बचपन से। सो ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ममेरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन करता है। ऑब्वियसली फीमेल्स में करेगा। टीएसएच की बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एंड ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन करता है। ठीक है, क्या करता है, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। ठीक है, फिर बात करें एसीटीएच की। एसीटीएच आई गेस स्टिमुलेट करता होगा, टीएसएच स्टिमुलेटिंग, हाँ वही सिंथेसिस एंड सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, या सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टिमुलेट, हाँ एग्जैक्टली सही तो लिखा है। स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड को ऑर्डर देता है कि भाई तू सिंथेसिस एंड सेक्रेशन कर अपने हार्मोन का। जैसे हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देता है, ये उसको ऑर्डर देता है थायराइड को। एसीटीएच की बात करते हैं। एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, वेरी नाइस। ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करता है स्टेरॉइड, एक टाइप का स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका नाम है, काट ही दिया उसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये एड्रेनोकॉर्टेक्स से हमारे रिलीज़ होते हैं। तो बस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में ओव्यूलेशन करा देता है एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, एंड ये सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करता है एंड्रोजेंस का फ्रॉम टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस को ऑर्डर देता है कि तुम सिंथेसिस एंड सेक्रेशन करो किसका, एंड्रोजेंस का। एंड्रोजेंस इन टर्न रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। एफएसएच की बात करें यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ वेरियस ओवेरियन फॉलिकल, यार ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है। किसको, कौन करता है, एफएसएच। इसका नाम ये ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। एलएच एंड एफएसएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को साथ में कहते हैं, क्योंकि दोनों गोनाडल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इनको कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। फिर बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। पार्स इंटरमीडिया रिलीज़ करता है एमएसएच को, सिर्फ एक ही है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये। एंड मेलानोसाइट एक सेल होता है जिसके अंदर मेलानिन होता है, एंड मेलानिन रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को। ये रिस्पॉन्सिबल हमारे हेयर के कलर के लिए, आई के कलर के, स्किन के कलर के लिए। सो इट एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट्स। कौन, एमएसएच, यानी कि मतलब समझ रहे हो ना, पार्स इंटरमीडिया किसको सिग्नल देगा, मेलानोसाइट को, कि क्या करो, एमएसएच को नहीं, पार्स इंटरमीडिया क्या सिक्रेट करेगा, एमएसएच क्या करेगा, मेलानोसाइट को सिग्नल देगा कि क्या सिक्रेट करो, मेलानिन सिक्रेट करो, समझे। चलो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं, इसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, दो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। हार्मोन्स, अच्छा ये जो हार्मोन्स है ना, ये जो है ना, दिस हार्मोन्स आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, सिंथेसाइज्ड होना चाहिए, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस इसे सिंथेसाइज करता है, पर ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पार्स नर्वोसा को एक्सोनली। तो पार्स नर्वोसा इन्हें क्या करता है, इन्हें करता है स्टोर करता है पहले तो इनिशियली, एंड सिक्रीट करता है ऑब्वियसली। ठीक है,
SEC लगा के डॉट लगा दो मतलब सिक्रेट। सो इट्स एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन, एंड मिल्क इजेक्शन करता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। सो बस इतना ही था। वैसोप्रेसिन की बात करें, वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये किडनी पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय, इसको कहता है डिस्टल ट्यूब्यूल से, डिस्टल ट्यूब्यूल से क्या करता है, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिजॉर्प्शन, ओके। सो वाटर को वापस खींचता है ना, पहले अपना जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, वो क्या करता है, सारा का सारा फिल्टर कर डालता है ना, फिर वापस रीअब्जॉर्ब होता है। सो ये वैसोप्रेसिन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बोलता है कि वापस आ जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकल गए हो। सो रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। सो इसका काम एक तरीके से क्या है, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को फ्रॉम किडनी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वाटर लॉस होगा, सिंपल। तो यही चीज़ बताइए, वैसोसप्रेसिन अगर कम रिलीज होगा, इसे वैसे ADH भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताता हूँ बाद में। सो वैसोसप्रेसिन अगर कम रिलीज होगा तो किडनी वोंट कंजर्व वाटर एंड हो जाएगा हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिनको फिर सिंथेटिक लेना पड़ता है, यही वैसोसप्रेसिन। इट रिड्यूसेस डाययूरेसिस। डाययूरेसिस क्या होता है, डाययूरेसिस होता है एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। तो अगर एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है तो वैसोसप्रेसिन अगर उसको रिलीज़ कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन नहीं होने दे रहा है। तो अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, होगा प्रोडक्शन यूरिन का, वेस्ट होगा वाटर बॉडी से फालतू का एक्स्ट्रा, एंड उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा। तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ये, ड्यूरेसिस को रोकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। ये ऐसे कुछ बटरफ्लाई जैसा शेप होता है इनका, एक लोब ये होता है, एक लोब ये होता है, बीच में जॉइंट रहते हैं इस्थमस से, इनके पीछे कोई लोब उठा लो तो तुमको 2 बॉल जैसे स्ट्रक्चर पैराथायराइड ग्लैंड दिख जाएंगे। ये 2 टाइप के हार्मोन रिलीज कर, 2 हार्मोन इनके बारे में बताया गया है, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, एंड इसे थायरॉक्साइन भी कहते हैं, एंड ट्राई आयोडोथायरोनाइन, एंड इसे T3 कहते हैं, यानी कि T4 एंड T3। सो ये मेंटेन करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को। बेसल मेटाबॉलिक यानी कि तो जो तुम्हारा बेसिक मेटाबॉलिज्म है यार, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इन सब में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इन सब में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो अगर देखो, फिर बात की है आयोडीन की। आयोडीन अगर तुम्हारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो तुम्हें हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे क्या होता है, ग्लैंड पहले तो तुम्हारा एनलार्ज हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, गॉइटर सुना होगा, एंड गॉइटर तुमको हो गया तो क्या होगा, बस हो गया, और क्या। अगर ये किसी अडल्ट वुमेन में अगर ऐसा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उससे क्या होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगेगी उसकी। अगर ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हो जाता है तब बहुत दिक्कत है। तब क्या होगा, बेबी की स्टंट ग्रोथ हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन, IQ कम हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, डिफ म्यूटिज्म भी हो सकता है। इसको ये कंजेनिटल होता है, यानी कि बिगिन एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ, पैदा हुए तब से है एंड लगातार कंटिन्यू कर रहा है। रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस अगर बढ़ गया, मान लो थायराइड का हार्मोन सिंथेसिस बढ़ गया, तो तुम्हें हो जाएगा हाइपर थायरॉयडिज्म। ये एक्चुअली नोड्यूल्स बन जाते हैं, कैंसर से भी हो सकता है थायराइड के। सो कई रीजंस होते हैं। सो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। इनमें से एक प्रॉब्लम की बात की है NCERT में, दैट इज़ एक्सोथैलेमिक गॉइटर, एंड ये ग्रेव डिजीज़ हो जाती है। इसे ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं मतलब। एंड इससे क्या होता है, पहले तो ग्लैंड एनलार्ज कर जाएगा, आईबॉल जो होती है ना बाहर निकल आती हैं, आईबॉल प्रोट्यूड मतलब बाहर निकला। सो प्रोट्यूड एक्सोथैलेमिक हार्मोन होता है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर करता है, एंड इससे वेट लॉस भी हो जाता है एंड इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट भी हो जाता है। चलो इट्स सपोर्ट RBC प्रोडक्ट, उल्टा ही बोल रहा हूँ, सपोर्ट करता है RBCs प्रोडक्शन को, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सिक्रीट TCT। एक TCT नामक एक वस्तु है जिसे कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, जिसके बाद में बात करेंगे। ये रेगुलेट करता है CA+ लेवल को खून के अंदर, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशन रेगुलेटेड बाय CA+ आयन इन द ब्लड में अगर CA+ आयन का कम या ज़्यादा होगा तो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा एंड ये सिक्रीट करेगा PTH को। PTH एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है जो कि इंक्रीज करता है CA+ लेवल इन द ब्लड। कैसे इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के कई सारे रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, कैल्शियम निकाल लो बोन से निकाल लो कैल्शियम, ब्लड में डाल दो कैल्शियम। इसे कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। बोले तो बोन का लॉस मतलब बोन से CA+ का लॉस। रिजॉर्प्शन CA+ बाय रीनल ट्यूब्यूल, रिजॉर्प्शन कर लो। CA+ को तो छोड़ो ही मत, जान ही मत दो, एक्सक्रीशन ना होने दो मतलब CA+ का, CA2+। हाँ, इंक्रीज CA2+ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड से एब्जॉर्ब करो दबा के एकदम अच्छे से। अब देखो TCT के बारे में बताया था ना ऊपर,
TCT थायरोकैल्सिटोनिन। सो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है ना, CA+ का लेवल डिक्रीज़ करता है कुछ चीज़ें करके, जैसे कि एक उनमें से है कि ये ना उल्टा काम करता है। CA+ से वो ब्लड में डालता था, ये बोन पे डिपॉजिट करके आता है CA+ को। दोनों लड़ते रहते हैं, ये दोनों लड़ भिड़ के किसी तरह रेगुलेट कर ले जाते हैं हमारे CA2+ के को रेगुलेट कर ले जाते हैं, उसके जितना होना चाहिए बॉडी में उसको रेगुलेट करते हैं। ज़्यादा हुआ कम कर देंगे, कम हुआ ज़्यादा कर देंगे। थाइमस की बात करें तो ये डेवलप करता है इम्यूनिटी को, एंड ये सिक्रेट करता है थाइमोसिन्स नहीं थाइमोसिन्स, जैसे जॉनी सिंस इन्वेंटे। इसका जो मेन काम है, रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ये करता है बंदा, एंड इन एडिशन प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करता है। सो ये जो टी लिम्फोसाइट्स कर रहा है इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, एंड ये जो कर रहा है इसे कहते हैं एंटीबॉडी इम्यूनिटेड, एक और नाम भी होता है इसका। एड्रिनल ग्लैंड में देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स है बाहर की साइड, एड्रिनल मेडुला है अंदर की साइड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का में बहुत सारे हार्मोन जो रिलीज़ करता है उनको साथ में क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। तो अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड उसका मेन एग्जांपल है कॉर्टिजोल, जिसके बारे में बात करेंगे। और अगर वो रेगुलेट करते हैं वाटर बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को तो हम उसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ये इसका मेन एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, जिसके बारे में बात करेंगे। सो पहले कॉर्टिजोल के बारे में बात करिए। स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूको मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पैरवेट या फिर और अदर मॉलिक्यूल से, मतलब किसी तरह ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। लाइपोलिसिस करता है, लाइपोलिसिस यानी लिपिड को तोड़ता, प्रोटीन को तोड़ता, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ता। लिसिस मतलब क्या होता है पता है, तोड़ना, एंड जेनेसिस मतलब बनाना। चलो, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेलुलर अपटेक को बना करेगा भाई, रुकेगा नहीं, सेलुलर अपटेक को बना करेगा कि मत लो अमीनो एसिड्स को, एंड उनके यूटिलाइज भी मत करो। वाह क्या काम है। मेंटेनेंस कार्डियो यार, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ खुद ही की है, खुद ही बोल रहा हूँ। मेंटेन्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ किडनी फंक्शन, ठीक है। देखो पहले तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कार्डियोवैस्कुलर एंड किडनी फंक्शंस को ये मेंटेन करेगा, ठीक है। इट सप्रेसेस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को। स्टिमुलेट, हाँ अब बात कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन के, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, स्टिमुलेट Na+ वाटर रीएब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन ऑफ K+ एंड फॉस्फेटाइंस, एंड दस मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड बैलेंस। इन सबसे वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड बॉडी फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर के बैलेंस को बैलेंस करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड नामक तत्व रिलीज होता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, विच प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। एड्रिनल मेडुला अभी एड्रिनल ग्लैंड में अंदर घुस गए हम लोग। अभी ये इसके जो हार्मोन्स है वो एड्रिनलिन कहते हैं, एड्रेनालाइन कहते हैं, पता नहीं, जो भी कहते हैं। दूसरा है नॉर एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन। इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्राइन, एंड इसका है नॉन एपिनेफ्राइन। फिर इनको साथ में कहते हैं कैटेकोलामाइंस, ठीक है, कैटेकोलामाइंस। सो दे आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं इस वजह से। इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल को बड़ा कर देंगे। पिलो इरेक्शन क्या होता है, जैसे ये जो स्किन है, मान लो ये कोई हेयर फॉलिकल है, ये हेयर फॉलिकल ऐसा लगा हुआ है, एंड यहाँ पर एक मसल होती है जिसे कहते हैं कुछ पाइलो इरेक्टर, ऐसे कुछ नाम है इसका। सो पाइलो इरेक्शन करता है ये, ठीक है। इसी मसल को स्ट्रेच करवा देता है, जिसकी वजह से ये हेयर खड़े हो जाते हैं और हमें हो जाता है गूज बम्प्स। फिर स्वेटिंग कराता है, इंक्रीज द हार्ट रेट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है हार्ट का, एंड रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में करने लगता है ताकि हम हमारी बॉडी से यूटिलाइज कर पाए, है ना, तैयार कर रहा है हमें सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। ब्रेकडाउन करता है लिपिड्स, फैट्स का सेम रीज़न होगा इसका भी। पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में दिखते हैं हमें इलेट्स ऑफ लैंगरहन, जो कि नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो फेमस सेल्स निकल के आते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ये दोनों मिलकर ग्लूकोज के हेमियोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। हेमियोस्टैसिस यानी कि ग्लूकोज के इक्विलिब्रियम को, ज़्यादा है कम कर दो, कम है तो ज़्यादा कर दो। ग्लूकागॉन की बात करें और इंसुलिन की, दोनों की चलो साथ में बात करते हैं। ये लीवर सेल पे एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं है, ये ग्लाइको नहीं,
वो एक था ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या था वो? ग्लूको नियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? ग्लूकोज बनाना, ठीक है। ये कुछ और है, ये है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये तो मतलब एकदम ही अलग है, लाइसिस लग गया ना लास्ट में। यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ता है और इससे क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज मिलता है। चलो खैर, ग्लूकोगॉन किस पे? लीवर पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। एंड ये हेपाटोसाइट यानी कि लीवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हेपाटोसाइट। लीवर पे एक्ट करता है, एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करता है। सो लगभग सेम जगह पे एक्ट करते हैं, बस वो एडिपोज पे नहीं करता था ग्लूकोगॉन। फिर ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ये उसकी जगह ब्लड शुगर लेवल को घटा देता है। एंड इस चीज़ को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। एंड घटाने को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम। इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। तभी तो अभी जब ग्लूकोज बनाएगा तभी तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, है ना। ब्लड में ग्लूकोज का कैसे बढ़ेगा? ग्लूकोज बनेगा तो बढ़ेगा, सिंपल। इट रिड्यूस सेलुलर हाँ, और देखो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ेगा। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बताया था। सो ग्लाइकोजन को जब ये तोड़ेगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो दोनों तरीके हैं, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के भी बना रहा है एंड नए नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी बना रहा है। सो अल्टीमेट एम क्या है इसका? ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है। सो इट रिड्यूस द सेलुलर अपटेक, ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। एंड इट इंसुलिन की बात करें, इनहांस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन एंड ग्लूकोज गोज टू हेपाटोसाइट फ्रॉम द ब्लड टू एडिप। ये उल्टा करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? इट एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट एंड एडिपोज टिश्यू एंड ये इनहांस करता है सेलुलर अपटेक को। ये मतलब सेलुलर अपटेक को इनहांस करता है। यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब सेलुलर अपटेक यानी कि सेल्स को बोलेगा यार तुम लोग खाओ, ग्लूकोज खाओ, ख़त्म करो इसको, और खा के ख़त्म करो। और दूसरा काम ये क्या करेगा? हेपाटोसाइट, ग्लूकोज गोज टू हेपाटोसाइट, बाकी सब कुछ स्टोर कर देगा, ब्लड में नहीं रहने देगा। सिंपल मतलब है ना, फॉर्म्स ब्लड, है ना, फ्रॉम द ब्लड में नहीं रहने देगा, ब्लड से शुगर लेवल को इस वजह से डिक्रीज कर देगा। सो इट सिमुलेट द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। सो ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन बना देता है। अब देखो जो ग्लूकोज है भी अगर ब्लड में कुछ, तो उसे स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर डालेगा लीवर सेल्स में या फिर एडिपोज टिश्यू में। सो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। वर्ड्स पे, शब्दों पे ध्यान दीजिए, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। टेस्टिस की बात करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है एंड्रोजन, मेनली इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। डेवलप एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, मसल ग्रोथ, फेशियल एक्सिलरी हेयर्स यानी कि अंडरआर्म्स का ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। सीएनएस में जाकर हमको कहते हैं मेल बिहेवियर को, यानी कि मेल बिहेवियर यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर। हमारा सिर्फ एक ही बिहेवियर है, हमारा सेक्सुअल डिज़ायर है बस, और कोई मेल बिहेवियर नहीं है। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एनाबॉलिक इफेक्ट रहता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में। एनाबॉलिक पता होगा मेटाबॉलिज्म के सब टाइप है। ओवरी की बात करें, ओवरी का ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि एक ईस्ट्रोजन एंड एक प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन की बात करें तो सिंथेसिस सिक्रेटेड बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है। ये दोनों ही चीज़ें ओवरी में ही होती हैं, है ना। फॉलिकल का एक अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग स्टेज है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड द एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड द अपीयरेंस ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरिकल, मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। इट सपोर्ट द प्रेगनेंसी एक्ट्स एंड मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वुलाई एंड मिल्क सिक्रीशन। बस खत्म, खल्लास, फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो करो बंद। कहाँ से बंद होता था ये? यहाँ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।